सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद। गुरुजी, क्या गीता में क्रोध का भी जिक्र किया गया है? क्रोध को लेकर भी बातें की गई हैं? बिल्कुल जी। भगवान कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को, हर पक्ष को भगवद गीता में छुआ है और बताया है कि किस तरह से हम अपनी वासनाओं पर जीने वाले पशुवत जीवन से अपनी बुद्धि के लेवल पर और बुद्धि से ऊपर उठकर आत्मा के लेवल पर किस तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात व्यक्ति विषयों के पीछे दौड़ता रहता है। हमारी जो वासनाएं हैं, वासनाएं विषय सामने ला देती हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे राज्य कोई प्राप्त करना चाहता है, राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है, कोई पद प्राप्त करना चाहता है, कोई धन प्राप्त करना चाहता है, कोई सुंदर स्त्री प्राप्त करना चाहता है। अनेकानेक लोगों की इच्छाएं होती हैं। तो इन इच्छाओं, ये इच्छाएं वासना के रूप में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और हम समग्र शक्ति से उन इच्छाओं की पूर्ति में लग जाते हैं। जब उन इच्छाओं की पूर्ति में बाधा पड़ती है तो हमें क्रोध आता है, और जब हमें क्रोध आता है तो हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते। हम तुरंत एक एग्रेसिव एक्शन ले लेते हैं। दरअसल हम अगर सामान्य भाषा में बात करें तो होता यूं है कि हम एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं। पहले तो हम कुछ मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और फिर उस काम के बदले हम एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। कोई व्यक्ति है तो उससे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, अगर व्यक्ति नहीं है तो हम परिणामों को एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा। तो इस तरह के कई सारे परिणामों के रूप में हम एक्सपेक्टेशंस पाल लेंगे, और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगी तब हमें क्रोध आएगा, हमें दुख होगा। अब किस तरह से काम करें कि क्रोध ना आए? दरअसल क्रोध के हम न तो उत्पत्ति करता है और न हम इसके विनाश करता है, केवल क्रोध के हम भोगता है। क्रोध हमारे ऊपर आ जाता है और उसका हम भोग करते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया है कि हमारी बुद्धि के पीछे एक क्रोध आवरण के रूप में है। हम इसको सरल भाषा में यूँ समझ सकते हैं कि मैं कहूँ किसी से क्रोध करो, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई क्रोध करो, तो आप क्रोध की एक्टिंग तो कर सकते हो लेकिन क्रोध नहीं कर सकते। प्रेम करो तो आप प्रेम की एक्टिंग तो कर सकते हो लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। इसी तरह क्रोध ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रोध आता है, क्रोध आप लाते नहीं हो। इसी तरह से आप क्रोध को रोक भी नहीं सकते हो। अगर क्रोध को रोकने की कोशिश करोगे तो जितना ही रोकने की कोशिश करोगे उतना ही तेज क्रोध आएगा। जिस तरह से आप किसी पानी की नदी को रोकने के लिए उस पर बांध बनाओगे तो एक समय वो बांध टूट जाएगा और उतना ही तीव्रता से पानी निकलेगा। जो नदी है वो हमारी वासनाएं हैं, हमारे आवेग हैं, वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं। हम उनको बांधने का प्रयास करते हैं। हम अगर अपनी वासनाओं पर नियंत्रण कर लें तो धीरे धीरे क्रोध कम होगा। वासनाओं पर नियंत्रण कैसे हो? मन पर नियंत्रण कैसे हो? हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में मन पर नियंत्रण करने के लिए कहा गया है प्राणायाम को। जिस तरह घोड़े होते हैं और घोड़ों पर नियंत्रण करने के लिए लगाम होती है, उसी तरह मन पर नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम है। अब हम आज के वैज्ञानिक विधि से देखते समझते हैं कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है। दरअसल क्या है, हमारे माइंड में असंख्य न्यूरॉन्स होते हैं और वो अनेक तरह के केमिकल्स निकालते हैं। कई सारी ग्लैंड्स हैं, वो केमिकल्स निकालते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स है जो बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए भी केमिकल्स निकालती है, एंजाइम्स और हार्मोन्स वगैरह, कई सारी चीज़ें हम कहते हैं उनको। तो ये सारे जो हार्मोन्स, एंजाइम्स, जो भी केमिकल्स निकलते हैं, इन केमिकल्स का हमारी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल से बड़ा गहन संबंध है और प्राणायाम के द्वारा कंट्रोल हम इन पे कर सकते हैं। एक्चुअल जो हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम काम करता है, उस पूरे सिस्टम को थोड़ा समझ लेना जरूरी है क्रोध के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि क्रोध एक एक्सट्रीम पोजीशन है जिसके रिजल्ट हमारे जीवन में एक्सट्रीम आते हैं। हमारे शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जो भी हम खाना खाते हैं, पीते हैं, उससे एनर्जी निकलती है और एनर्जी के साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में टॉक्सिन्स निकलते हैं। वो टॉक्सिन्स हमारे हर सेल में इकट्ठे होते हैं। उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारे मलमूत्र है, उसके अलावा पसीना है, आंसू हैं, सांस हैं, इनके द्वारा नॉर्मल रूटीन से वो बाहर निकलता रहता है। लेकिन
जब हमारे अंदर तनाव आ जाता है, हम वासनाओं से ज़्यादा घिर जाते हैं, या हमारे मस्तिष्क को लगता है कि कुछ ऐसी समस्या आ गई है कि हमारे एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आ गया है, तो हमारे मस्तिष्क कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करता है जो कि बाकी सारी प्रोसेस रोक देते हैं और हमारे हार्ट को, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको, उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। जब ऐसा लंबे समय तक होता है तो हमारी बॉडी का जो टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने का सिस्टम है वो सिस्टम रुक जाता है और बॉडी में हमारी सेल्स के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगते हैं। वो टॉक्सिन्स हमारे सिस्टम के अंदर परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। उससे हमें बीपी हो सकता है, हमें शुगर हो सकता है, हमारी ग्लैंड्स काम नहीं कर सकती हैं, थायराइड हो सकता है। इस तरह की कई सारी बीमारियां जो सिस्टमेटिक फेल्योर के कारण होती हैं। इन सारी सिस्टमेटिक फेल्योर जो बीमारियां हैं, इन सारे का जो कारण है वो है हमें परिणाम के प्रति अत्यधिक लगाव, हमारा वासनाओं से चिपक जाना, हमारा परिणाम से चिपक जाना। और जब हम परिणाम से चिपक जाते हैं तो उसका एक प्रोडक्ट है क्रोध, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा परिणाम हमारे पक्ष में ही आए। और क्रोध आगे आपके फ्रस्ट्रेशन को जन्म दे देता है। क्रोध अगर किसी चीज़ के प्रति है, आपके रिजल्ट्स के प्रति, आपने एग्जाम दिया, पास नहीं हुए, बहुत मेहनत करी, दोबारा पास नहीं हुए, तो परिणामों से अत्यधिक चिपका देना धीरे धीरे आपको फ्रस्ट्रेशन के रूप में डाल देता है, आपको अवसाद की स्थिति तक ले जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो परिणामों से अतृप्त रहना, सुख दुख में समान भाव रखना, और सबसे पहली बात हमें यह समझना चाहिए कि अपने जीवन को हमें बुद्धि के आधार पर और विवेक के आधार पर चलाना है, न कि वासनाओं के आधार पर।